जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मित्र जीके की प्रैक्टिस सेट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप एनटीपीसी की कर रहे हो या ग्रुप डी की कर रहे हो तो ये क्लास जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। पहले खाली स्थान दिया गया है, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। किस लेंस का उपयोग जो है ये निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग जो है मित्र ये निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो प्रयोग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं जो है ये स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं जो है जिन्हें निकट दृष्टि दोष होगा उन व्यक्ति को निकट की वस्तुएं जो है ये स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तुएं जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इसके उपयोग के लिए यानी इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना H का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, और S का कितना होता है तो S का 32 होता है, और O का कितना होता है तो O का सभी पता है 16 होता है। तो कितना हो जाएगा, H का कितना होता है 1 होता है तो 1 गुणे 2 प्लस S का कितना होता है 32, उसके बाद कितना होता है 16 गुणे 4। तो पूरा कर लेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 चौका 64, 32 और 2। तो पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा, यानी कहा जाए 98 बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं 98 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो है ये किस वर्ष में लड़ा गया था यह आपसे पूछा जा रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना खानवा का युद्ध जो है ये 17 मार्च 1557 को हुआ था। तो 17 मार्च 1557 इसका 1527 मित्र इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। किनके मध्य हुआ था, तो याद रखना बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें कहा जाए राणा सांगा जो है ये पराजित हुआ था और बाबर जो है ये विजयी हुआ था। इस पर कहा जाए खानवा के युद्ध के पश्चात ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। किनके मध्य हुआ था खानवा का युद्ध, तो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। कब हुआ था, तो कहा जाए 17 मार्च 1527 को हुआ था। कहाँ हुआ था पूछा जा रहा है, तो खानवा का युद्ध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नवीब मरुस्थल कहाँ स्थित है। नवीब मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे दक्षिणी अफ्रीका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से विषम चुने, यानी 3 जो है एक समान है एक अलग है, उस अलग की आपको पहचान करना है। देखिए मित्र इसमें जो है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ये एक ही स्थान पर रखा रहता है। बाकी तो तीनों को हम स्थान पर बदल कर यानी लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है एक ही स्थान पर रहता है तो ये अलग हो जाएगा। बाकी तीनों जो है बिल्कुल समान होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है। कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
कि दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना, दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है, तो दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परिस लिजस इत्यादि प्रजनन से किस प्रकार होता है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीजाणु, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बीजाणु जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग फिर खाली स्थान दिया गया पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का संवेग जो है किस पर निर्भर करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु का संवेग जो है किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं कि वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पीवीसी का पूर्ण रूप, पीवीसी का पूर्ण रूप आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, युवा प्रतिभा को खोजने के प्रयास में भारत का प्रमुख थिंक टैंक यानी नीति आयोग निम्न में से किसको शुरू करने जा रहा है, तो क्या शुरू किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा मेंटर इंडिया अभियान, यानी बात करें तो राइट आंसर मेंटर इंडिया अभियान शुरू किया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। चार कथन आपके सामने लिखा गया है, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन है जो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें लिखा गया है कि अधातुएं जो है ये धनायन बनाती हैं। यहाँ लिखा गया है अधातुएं जो है ये धनायन बनाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ आपसे पूछा गया था गलत बताना है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन है जो गलत है। तो यही अधातुएं जो हैं ये धनायन नहीं बनाती, क्योंकि अधातुएं जो है मित्र ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर कहा जाए ऋणायन बनाती हैं। तो यहाँ कैसे हो जाएगा धनायन, कहा जाए धातुएं जो हैं ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाती हैं, तो ये धनायन कैसे बनाएंगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दृढ़ ऊतक फिर खाली स्थान दिया गया है से बना है, दृढ़ ऊतक फिर खाली स्थान दिया गया है से बना है, किससे बना है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्जीव कोशिका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, दृढ़ ऊतक जो है ये निर्जीव कोशिका से बने होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, खुशबीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, खुशबीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स है, यानी कहा जाए राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो भी मित्र बता रहे हैं एथलेटिक्स हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है, बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर में कौन सा खनिज पाया जाता है यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट बिल्कुल सही आंसर होगा। बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो डोलोमाइट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है,
इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है की बात कर रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मित्र, खरीफ की फसल जो है ये जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल जो है इसकी बुआई जो है ये जून जुलाई के मंथ में होती है और इसकी कटाई जो है ये नवंबर दिसंबर में होती है। जैसे कहा जाए धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार और कहा जाए बाजरा, मक्का, अरहर, ये सब कैसी फसलें हैं? तो ये खरीफ की फसलें हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? धान इसका बिल्कुल परफेक्ट है। खरीफ की फसलें नहीं है की बात कर रहा है, बहुत सही, क्योंकि यहाँ देखो मक्का भी है और धान भी है, मूंगफली भी है, लेकिन कह रहा है कि खरीफ की फसलें नहीं है। तो गेहूँ जो है ये खरीफ की फसलें ना हो करके ये रबी की फसलें हो जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है ये खरीफ की नहीं है, रबी की होंगी। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है को अनबुझा चूना कहा जाता है। किसको अनबुझा चूना कहा जाता है यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाए अनबुझा चूना कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। जो भी मित्र बता रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है, यानी सी ये वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डीओटी ने आइडिया सेलुलर को किस अन्य दूरसंचार प्रदाता के साथ विलय करने की मंजूरी दे दी है? तो वोडाफोन के साथ, यानी बात करें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिसने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? किसने यह भाषण दिया था? कौन सा भाषण? आई हैव ए ड्रीम। ये भाषण जो है ये किसने दिया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना ये जो है एक सार्वजनिक भाषण है जो कहा जाए 28 अगस्त 1963 में किसने दिया था? तो याद रखना मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप है। एक कोण का माप आपको सूत्र पता होगा तभी आप लगा सकते हैं। अगर सूत्र आपको नहीं पता है तो नहीं लगा सकते। इसका सूत्र तो मैं आपको बता दूंगी, हल आपको करना होगा n-2 बटे n-2 बटे पूरे के बटे n, और इसके बाद में यहाँ क्या था? 180 था शायद। हाँ, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। n जो है यहाँ क्या दिया गया है? अष्टभुज है, यानी अष्टभुज को 8, फिर यहाँ लिखा गया है माइनस, तो -2, फिर उसके बाद में इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, उसके बाद 180 बटे n कितना है? अष्टभुज यानी 8, तो 8 - 2 यानी 6 गुणे 180 बटे 8 आप हल कर लेंगे। तो पूरा हल करने के बाद आपका आंसर जो आएगा ये कितना आएगा? 135। कितना आ जाएगा? आप हल कर देख लीजिए, मुझे लग रहा है 135 के करीब आएगा। यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में फिर खाली स्थान दिया गया है और आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होती है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में से प्रत्येक में 2 कहा जाए उपधातु होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 और 5 आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? मोजार्ट के रूप में किसे जाना जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। मद्रास का मोजार्ट किन्हें कहा जाता है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A.R. रहमान। A.R. रहमान को टाइम्स पत्रकार ने, या कहा जाए टाइम्स पत्रिका ने ये उपाधि दी थी। कौन सा? मद्रास का मोजार्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? चलिए पहले क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए। पहले खाली स्थान दिया गया है, ये कौन सा क्वेश्चन है, इसे स्किप ही कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दी
गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपघटन। अपघटन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वह विकल्प जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है की बात कर रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है, तो ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। बाकी तीनों जो है ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस जो है ये क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी संचालित शासन, यानी कहा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रौद्योगिकी संचालित शासन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कूलम्ब की एसआई इकाई है। कूलम्ब की एसआई यूनिट जो है ये क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युतावेश, तो बिल्कुल सही है, विद्युतावेश इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कूलम्ब की एसआई यूनिट जो है ये क्या है, कूलम्ब की एसआई इकाई जो है ये विद्युत आवेश की है, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश की एसआई यूनिट जो है ये कूलम्ब होती है, यह आपको पता है। विद्युत आवेश की एसआई यूनिट जो है ये कूलम्ब होती है। यहाँ लिखा है कूलम्ब की एसआई इकाई है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लिखा रहना कि विद्युत आवेश की एसआई यूनिट जो है क्या है, तो कूलम्ब बिल्कुल सही आंसर होता। नेक्स्ट है दो बिंदुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, हमें चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो याद रखना आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं, तो डार्विन से, तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो, डार्विन ऑप्शन भी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंडा जलसंधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, इनमें से एक जावा है तो दूसरा द्वीप कौन सा है? यानी सुंडा जलसंधि जो है मित्र ये दो द्वीपों के बीच स्थित है, जिनमें पहला जो है ये जावा हो जाएगा, तो दूसरा द्वीप का आपको नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो भी मित्र बता रहे हैं कि सुमात्रा बिल्कुल सही है। जो भी मित्र बता रहे हैं सुमात्रा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहले खाली स्थान दिया गया के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व विभेद्योतक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व विभेद्योतक के कारण जड़ तथा तने के घेरों में वृद्धि होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। उस देश का नाम दें जहां लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने राष्ट्रमंडल अध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लिया है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेल्स, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सेल्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इसकी संयोजकता जो है ये क्या होगी?
एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये 287 है, तो इसकी संयोजकता जो है ये कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयोजकता जो है ये 1 होगी, यानी कहा जाए ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? बता देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है? तो जेम्स मैक्सवेल इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जेम्स मैक्सवेल जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मित्र, इन्होंने 1865 में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रशांत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? प्रशांत सिंह जो हैं ये किस खेल से संबंधित है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल बिल्कुल सही होगा, बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रही हैं सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सन 1955 में प्रत्येक वर्ष साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषाओं में दिया जाता है और 2 अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में भी दिया जाता है। सबसे पहले किन्हें दिया गया था, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सबसे पहले किन्हें दिया गया था? तो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिमतरंगिनी के लिए इन्हें दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल सही आंसर होगा। कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12 है और कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या होगी। अणुओं की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सूत्र पता होगा तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल इसका सूत्र जो है बहुत सरल होता है। अणुओं की संख्या का सूत्र क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान, यानी दिया गया द्रव्यमान जो है पहले लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं और उसके बाद में परमाणु द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, 24 ग्राम है, 24 ग्राम लिख लेंगे और परमाणु द्रव्यमान संख्या लिख लेंगे 12, तो 12 का नंबर 12, 12 दूना 24, यानी 2 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगी। तो अणुओं की संख्या जो है कितनी होगी, 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु जो है ये कौन सी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पोलोनियम इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में पोलोनियम जो है ये अंतिम उपधातु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका परमाणु क्रमांक जो है ये कितना है, तो 84 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का प्रति इकाई द्रव्यमान पर आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, किसी पदार्थ का प्रति इकाई द्रव्यमान पर प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो घनत्व कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? सही अवरोही क्रम दर्शाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा पहले एल्केन होगा, फिर एल्कीन होगा, फिर एल्काइन होगा। एल्केन, अल्कीन और एल्काइन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मित्र, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रामबाण संग्रह सीरीज आपके लिए आ चुकी है, जिसमें रेलवे के सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया गया है, जिसमें कहा जाए जीके, विज्ञान और गणित का पूरा समावेश है। मात्र 39 रुपीज़ में आपको ये ई बुक मिल रही है।
अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप लेते हैं मित्र तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, जिसमें जीके, साइंस और मैथ का पूरा समावेश किया गया है। लेना चाहते हो मित्र तो अभी 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपीज़ में आप ये रामबाण संग्रह सीरीज को ले सकते हो। खास बात ये है मित्र, अगर आप ये रामबाण संग्रह सीरीज अभी परचेज करते हैं तो ये 5000 प्लस जीके वाली क्वेश्चन की ई बुक जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, जिसमें कहा जाए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ स्टैटिक जीके का पूरा समावेश मिल जाएगा, जिसमें इमेज और कलरफुल के साथ अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो लेना चाहते हो मित्र तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8948667652, इस पर मैसेज कर लेना और इस रामबाण संग्रह सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना और मात्र 39 रुपीज़ में आप अपने रेलवे एग्जाम में 4 चाल लगा लेना। लेना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। डेमो पेज देखना चाहते हो तो वहीं आपको आप कह देंगे कि मुझे डेमो पेज दिखाइए, इस मैसेज नंबर पर मैसेज करके, तो आपको डेमो पेज भी दिखा दिया जाएगा और आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और आपके सामने रखते हैं, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटिव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.22% दूध उत्पादित करने वाला फिर खाली स्थान दिया गया है। देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य जो है अपना उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले खाली स्थान दिया गया है कि खोज बाद में हुई थी और इसे सिलिकॉन से बदल दिया गया था। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम बिल्कुल सही आंसर होगा। जर्मेनियम की खोज जो है बाद में हुई थी और इसे सिलिकॉन से बदल दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। जो खारे पानी में पैदा होते हैं पौधे, उन्हें हम क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। याद रखना उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं उन्हें हेलोफाइटा कहा जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हो, हेलोफाइटा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शायद वही क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना गौतम बुद्ध की माँ का नाम जो है ये माया था। क्या था? माया था। तो राइट आंसर हो जाएगा माया, यानी कहा जाए गौतम बुद्ध की माता का नाम जो है ये महामाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कोकिल गणराज्य की राजकुमारी हुआ करती थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहले खाली स्थान दिया गया है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम जो है ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, MnO2 प्लस 4HCl से बनता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। दी गई अभिक्रिया, फिर खाली स्थान दिया गया है, अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये अभिक्रिया जो है ये किसका एक उदाहरण है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना ये जो है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहले खाली स्थान दिया गया है SI इकाई वोल्ट है। पहले खाली स्थान दिया गया है कि SI इकाई वोल्ट है। किसकी SI यूनिट जो है ये वोल्ट है, ये आपसे। तो याद रखना विभवांतर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहले खाली स्थान दिया गया है तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। कौन सी तरंगे हैं यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्रव्य तरंगे, यानी बात करें तो सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त एक
फिर खाली स्थान दिया गया है ऊतक है। रक्त जो है कैसा ऊतक है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तो संयोजी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर जो है ये कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साओ पोलो, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले खाली स्थान दिया गया है। दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ा और समान आकार में होती है। कौन सा ऐसा दर्पण है जो कैसी छवि निर्मित करता है? आभासी, बड़ी और समान आकार में। तो याद रखना समतल दर्पण ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ब्लैक रॉक रेगिस्तान जो है ये कहाँ स्थित है यह आपसे पूछा जा रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना क्या कहते हैं, रिब्स कहा जाता है, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ पर फिर खाली स्थान दिया गया है, कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण जो है ये क्या कहलाता है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य बल और दृढ़ता, यानी किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण जो है ये दृढ़ता कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? किसमें उपस्थित है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि एक पार्टी में गलती से आपके मित्र से आपके ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है, इस स्थिति में आप, ये तो जैसे लग रहा है कि मानसिक अभिरुचि वाले क्वेश्चन है, क्या करेंगे? यदि आप किसी पार्टी में गए हैं, आपके ऊपर आपके मित्र से गलती से कॉफ़ी गिर जाती है, आपके मित्र के द्वारा आपके ऊपर गलती से कॉफ़ी गिर जाती है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हंसकर टाल दोगे। क्या हंसकर टाल देंगे? ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्प्रेक्ष बल, फिर खाली स्थान दिया गया है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के भार के बराबर होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वह है, विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है की बात कर रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या। तो यहाँ कह रहा है कि मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो है 15 से 20 दिन होता है। 15 से 20 दिन नहीं होता है, कहा जाए आरबीसी का जीवन काल जो है ये औसतन 120 दिन का होता है। तो ये गलत लिखा गया है, तो गलत ही पूछा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है, क्या होता है यह आपको बताना है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं पुनर्जनन, बिल्कुल सही बता रहे हो, यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ सामने है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
जटिल ऊतक, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक समसप्तकोण के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होता है। यहाँ आंतरिक कोण का मान पूछा जा रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूत्र हम आपको बता दे रहे हैं, सूत्र से आपको हल करना होगा 2n माइनस 4 इंटू 90/n। अब आप n का मान कितना रखेंगे, यहाँ सप्तकोण कह रहा है तो 7 रख देंगे और पूरे को हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मित्र यहाँ मोबाइल से पढ़ाने में मतलब कैलकुलेट करने में अच्छा नहीं लगता, पूरा कट जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, यह आपको कमेंट में बताना होगा। किए हुए कार्य की गति कहलाती है, किए हुए कार्य की गति जो है ये क्या कहलाती है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, किए हुए कार्य की गति जो है ये क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, या कहा जाए शक्ति। इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। मित्र यहाँ मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक मित्र पूछ लीजिए, कहीं भी कोई त्रुटि हो तो आप बताइए, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। अपना सजेशन दीजिए, कहाँ कोई त्रुटि है आप बताइए, तभी मेरे अंदर सुधार आएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, कैसी भी लगी हो मित्र अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। क्लास अच्छी लगी हो तो भी बताया करो, नहीं अच्छी लगी हो तो भी बताया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मित्र इसकी PDF कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर, वहीं आपको इसकी सारी PDF मिल जाएगी, आप उन्हें रिवाइज कर लेना। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।